सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शुभम सर आपका एक बार फिर से ओम करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। मित्रों, टीजीटी के क्रम में जो हमने कक्षाएं प्रारंभ की थी उसमें डायनामिक स्टार्ट किए थे, गत विज्ञान स्टार्ट किए थे और गत विज्ञान में चैप्टर चल रहा था प्रक्षेप। तो प्रक्षेप हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज कुछ बचे हुए सवाल उनको स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो क्या दे रहा, कह रहा एक तोप के गोले को दो भिन्न प्रक्षेप कोणों अल्फा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा से के लिए प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले समतल पर एक ही प्रास, मतलब जो दोनों का प्रास है वो क्या है, बराबर है। एक किस पे है, अल्फा कोण पे, दूसरे पे क्या है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो पहले का प्रास क्या निकलेगा, पहले का प्रास मानते हैं R1। ये क्या निकलेगा, पहले का प्रास क्या हो जाएगा, R1। ये क्या होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान क्या हो जाएगा, g। और पहले की, और अगर अल्फा कोण पे चलते हैं तो पहले की ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाइयां क्रमशः h और h डैश है। तो इसका अगर h का मान निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, h का मान जो निकलेगा ये निकलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान g। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है और दूसरे का प्रास क्या हो जाएगा, R2। इस वाले कोण पे R2 निकलेगा तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, u1 हो जाएगा, यहां से मान लेंगे तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, अपान में जी हो जाएगा। और बेटा ये ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई में 2g होता है। इसी प्रकार अगर हम h निकालेंगे, h डैश, तो h डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस अल्फा अपान में क्या हो जाएगा। ठीक, एक तोप के गोले से दो भिन्न भिन्न प्रक्षेपों पर मारा जाता है जिनमें कोण अल्फा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। के लिए प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले समतल पर एक ही प्रास है, प्रास एक ही है, मतलब ये वाला प्रास और ये वाला प्रास बराबर होगा। यह दोनों पथों के लिए समतल से महत्तम ऊंचाइयां h और h डैश है। ये हो गया h, h हो गया h डैश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रास जो है वो बराबर है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा दे रहा है R1 इक्वल टू R2। तो यहाँ से क्या निकलेगा मित्रों, u1 स्क्वायर और साइन, सॉरी u स्क्वायर और साइन 2 अल्फा बटे क्या हो जाएगा, जी। यहाँ से क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, साइन 90 साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी तो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा 2। तो साइन 2 से अंदर में गुणा कर देते हैं तो यहाँ से क्या बन, अंदर में गुणा कर देंगे हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा, 2 पाई माइनस 2 अल्फा। साइन 180 माइनस अल्फा बराबर, ये अंदर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लिख देते हैं। अच्छा, u1 स्क्वायर साइन, और यहाँ से क्या बचेगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा अपान में क्या बचेगा, जी। ठीक, यहाँ से मित्रों जी से जी कट गया। ठीक, और यहाँ से क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बराबर u1 स्क्वायर और साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। ये पूरा साइन 2 से साइन 2 अल्फा कट गया तो u बराबर क्या आ जाएगा, u1 क्या आ जाएगा। यहाँ से मित्रों क्या आ जाएगा, u बराबर u1 के। अब हमारा ऊंचाइयों का मान दिया, पूछ क्या, h डैश माइनस h अपान h डैश प्लस h। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे h डैश माइनस h अपान h डैश प्लस h इक्वल टू क्या होगा, h डैश का मान क्या दिया, h डैश का मान ये दिया है u1 स्क्वायर साइन u1 स्क्वायर साइन
90 मास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपान में क्या बच जाएगा, 2g माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान में क्या बचेगा, 2g। यहां से क्या बचेगा, सेम चीजें बस के प्लस लगा देंगे, तो u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। ठीक, इन दोनों का बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, बराबर बराबर है, तो ये पूरा कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक, यहाँ से मित्रों क्या है, यहाँ से u बराबर u1 के, जहां जहां u1 है तहां तहां क्या रख देंगे, u का मान रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक मित्रों, यहां से क्या कर लेंगे, यहां से हम यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां से स्क्वायर कॉमन लेंगे, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, इनका मान क्या हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है cos 2 अल्फा का फार्मूला। आपका निकल जाएगा क्या, cos 2 अल्फा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं का, सबसे पहले जो चीज दी उसको फिर से समझते हैं। क्या करना है कि अल्फा और ये दो कोण दिए हैं प्रक्षेप के लिए, अलग अलग पॉइंटों से दो तोप है, तो पहले का R1 मान लेते हैं, एच का मान सेम, दूसरे का R2, तीसरा एच डैश हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, दोनों के प्रास बराबर है, प्रास बराबर कर लेंगे, यहाँ से यू का मान यू डैश बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो पूछ रहा है उसमें रख देंगे, तो आपको सॉल्व कर लेंगे। देखो इन दोनों का बेस बराबर, डाट इन दोनों का बेस बटे नीचे 2g हो जाएगा, यहाँ भी 2g कट जाएगा, कॉमन काटने कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे यू स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फार्मूला बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे सवाल बढ़ते हैं। हो गया मित्रों, आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 आज का कहता है, यदि कोई मनुष्य एक पत्थर, यदि कोई मनुष्य एक पत्थर 196 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, 196 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, फेंक सकता है, फेंक सकता है, तो ज्ञात करो कि तो ज्ञात करो कि पत्थर कितने समय तक हवा में रहा, पत्थर तो ज्ञात करो कि, यहां से 2 सवाल बनेंगे। पहला, पत्थर कितने समय तक हवा में रहा, कितने समय तक हवा में रहा। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा ये बनेगा तथा कितनी ऊंचाई तक उठा, तथा कितनी ऊंचाई तक। दो कह रहा है यदि कोई मनुष्य एक पत्थर को 196 मीटर दूरी तक खींचता है, मतलब 196 मीटर हाईएस्ट दूरी है। तो जैसे मान लो ये एक पत्थर हो गया गेंद, इसको कितना दूरी तक, 196 मीटर, इससे ज्यादा तो फेंक नहीं सकते। तो जिसका प्रास निकलेगा, प्रास निकलेगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गया, वो कितना होगा, जैसे पत्थर यहाँ से था, हमने फेंका, अब कहाँ तक गया बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे गिर गया, ठीक, यही तो हुआ। तो जैसे पत्थर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरा, तो मतलब जो अधिकतम जो गया है वो महत्तम जो प्रास निकलेगा वो कहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो वो कितना हो जाएगा, 196 मीटर। तो मतलब इसका साफ साफ मतलब है कि जो आपका कि आर मैक्सिमम का मान जो रहा है, आर मैक्सिमम का मान जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 196 मीटर, ठीक, 196 मीटर। यहां से आपको पता होगा आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, आर मैक्सिमम बराबर होता है, वो क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। आर ये कितना, 196, तो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर कितने का हो जाएगा, 196। तो यहाँ से यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196 जी, यू बराबर कितना निकालेंगे, आपका 14√g आ जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो पत्थर कितने समय तक हवा में रहा, मतलब उड्डयन काल निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले पहला सवाल निकालेंगे, पहला सवाल क्या निकालेंगे, टी, उड्डयन काल टी क्या होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। यहां से क्या हो जाएगा, 2 u का मान क्या हो जाएगा, 14√g साइन अल्फा। देखो और देखो महत्तम ऊंचाई कितनी होती है, किसी 126 मीटर ऊंचाई तक दूर तक फेंक सकता है, और जो महत्तम ऊंचाई की बात करेगा तो मतलब महत्तम प्रास तक की बात करेगा, इसका साफ साफ मतलब है जो कोण का मान बनेगा वो 45 अंश ही बनेगा, क्योंकि महत्तम ऊंचाई मतलब 45 अंश पे ही वो महत्तम दूर तक फेंक सकता है। अगर किसी पत्थर को फेंकोगे और खूब दूर तक का मतलब महत्तम पे फेंकेंगे तो कितना क्या था, 196 मीटर तो दूरी, मतलब इससे ज्यादा दूर फेंक ही नहीं सकता। तो 196 मीटर की दूरी पर जब फेंकेगा तो मतलब जो इससे ज्यादा दूर फेंक नहीं सकता, तो इसका मतलब 196 मीटर दूरी कब फेंकेगा, जब एंगल का मान कितना रहेगा, 45 डिग्री, 45 अंश। जब एंगल का मान 45 अंश रहेगा तभी वो फेंक पाएगा। तो यहाँ से एंगल का मान, जो कोण का मान आ जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 45 अंश, क्योंकि 45 अंश पे ही पत्थर अच्छा सबसे अधिक दूरी पर फेंकी जा सकती है। तो यहाँ से निकलेंगे साइन 45, यहां से क्या जाएगा, जी, ठीक, √g साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और ये जी से एक जी काटा तो यहाँ से क्या बचेगा, √g बचेगा, कितना बचेगा, √g। तो यहाँ से क्या जाएगा, 14 दूनी 28, यहाँ से क्या जाएगा, 1/√2, 1/√2, और g का मान कितना हो जाएगा, 9.8, 9.8, ठीक। इसे 7 को अगर अंदर लिखेंगे तो रूट के अंदर 49 चला जाएगा, तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है मित्रों 14, 7 चौक 28, तो यहां से लिख सकते हैं 4, और यहां से लिख सकते हैं रूट के अंदर 49, और ये भी पूरा रूट के अंदर लिख देंगे 49/9.8 बटे √2। कोई दिक्कत यहाँ तक का, नहीं दिक्कत, क्यों, क्योंकि 7 चौक 28, 7 यहां से बाहर निकालेंगे 7 निकलेगा, सेम चीजें आ जाएंगी। अब यहां से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ से जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, 49 × 49, 49 × 98, 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 49 × 49, 49 × 98, तो बचेगा क्या आपका 4, और यहाँ 10, 4 यहाँ एक बचेगा, 4√10,
और √2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 2√10 मीटर, 2√10 मीटर। तो उड्डयन काल जो समय रहेगा, उड्डयन काल जो समय निकलेगा मित्रों, कितना जाएगा 2√10 मीटर। ठीक है, उड्डयन काल कितना हो जाएगा 2√10 मीटर। तो मित्रों पहले आप इतना समझिए एक बार, फिर हम आगे निकालते हैं ऊंचाई। नोट डाउन करिए इतना। तो उड्डयन काल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2√2, अरे समय की बात कर रहे हैं तो कितना जाएगा 2√2 सेकेंड। ठीक, सबसे पहले क्या किया, आर मैक्सिमम दिया है, आर मैक्सिमम का मान कितना दिया, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ऐसे 96, यहाँ से यू का मान निकाला है। टी का मान उड्डयन काल पूछा तो 2u sin अल्फा अपॉन जी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वो 196 मीटर की दूरी पर फेंक सकता है, मतलब अधिकतम दूरी पर फेंकेगा। इसका मतलब अधिकतम दूरी पर कब फेंकेगा, जब एंगल का मान 45 डिग्री हो, एंगल का मान 45 अंश हो, तो यहाँ से एंगल का मान कितना लिख लेंगे 45 अंश। अल्फा का मान हो जाएगा 45, तो यहाँ से निकाल लिया हमने टी का मान। अब निकालना क्या है, ऊंचाई, तथा कितनी ऊंचाई तक उठता है, तो ऊंचाई का मान क्या निकाल लेंगे, एच का मान जो निकाल लेंगे। दूसरा सवाल, एच का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान क्या होता है 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर का मान, मतलब इसका यू स्क्वायर का मान कितना होगा 196g, 196g साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर 45 अंश, यहाँ से कितना जाएगा 2g, जी से जी कटा, ये काटेंगे हो जाएगा 2 9 18, एक बचा होगा 16, 2 8 16, तो कितना जाएगा 98 साइन 50 का मान 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, काट देंगे कितना आएगा 49, ये कितना जाएगा 49 मीटर आंसर। तो पहला क्या गया, अगर उड्डयन काल समय पूछ रहेगा, क्या कर रहा है, पहला क्या पूछा कितने समय तक हवा में रहा, तो कितने समय तक हवा में रहा, तो 2√10 सेकंड तक हवा में रहा, कितनी ऊंचाई तक, 49 मीटर की ऊंचाई तक। तो मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।